तो देखिए तस्वीरें हम ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं और हमारे रोविंग एडिटर जगविंदर पटियाल वहां पर मौजूद हैं, जो इस वक्त आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। उसका असर पुलिस वालों पर और रिपोर्टर्स पर भी पड़ रहा है क्योंकि हवा का बहाव उल्टी तरफ है। लेकिन पुलिस की पूरी कोशिश यही है बैरिकेड्स लगाकर और साथ ही वाटर कैनन के इस्तेमाल के जरिए आंसू गैस के गोले दाग कर ये कोशिश है कि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। सचिन हमारे सहयोगी हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सचिन, और क्या हालात बने हैं? झड़प की स्थिति बनी थी, फिलहाल प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेल दिया गया है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम बॉर्डर पे हैं। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि चंडीगढ़ पुलिस लगातार टीयर गैस का इस्तेमाल कर रही है प्रदर्शनकारियों पे। यहाँ से आंसू गैस के गोले जो है दागे जा रहे हैं। हालांकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको तितर बितर कर दिया गया है, पर कुछ अभी भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं बैरिकेड के ऊपर, जिनको भगाने के लिए यह कार्रवाई जो है अब भी जारी है चंडीगढ़ पुलिस की। और लगातार टीयर गैस का इस्तेमाल जो है वह किया जा रहा है। आप देख सकते हैं अब जो प्रदर्शनकारी हैं, कुछ प्रदर्शनकारी वहीं पे डटे हुए हैं और बाकी प्रदर्शनकारी जो हैं वो वापस चले गए हैं, वापस लौट गए हैं पुलिस की कार्रवाई के बाद। तो चंडीगढ़ प्रशासन ने जो है ये इंश्योर किया है कि प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा, किसी भी सूरत में राज्यपाल भवन की तरफ जो है कूच नहीं करने दिया जाएगा। यहाँ से ये देखिए आप, लगातार टीयर गैस का इस्तेमाल जो है यहाँ पे चंडीगढ़ पुलिस कर रही है इस वज्र वाहन से जो है, और दूसरा वज्र वाहन जो है इससे भी टीयर गैस का इस्तेमाल जो है लगातार किया जा रहा है। आंसू गैस के गोले जो है फेंके जा रहे हैं। हालांकि प्रदर्शनकारी तकरीबन 4000 के संख्या में, जिनको जो है अब तितर बितर कर दिया गया है। पर चंडीगढ़ पुलिस फिर भी ये इंश्योर करना चाहती है कि कोई भी प्रदर्शनकारी आज जो है आगे ना बढ़ सके। इससे पहले कुछ दिन पहले ही यहाँ पे अकाली दल वारिस पंजाब डे की तरफ से प्रदर्शन हुआ था इसी मांग को लेके, और उस दिन प्रदर्शनकारी पुलिस के तमाम प्रबंध को जो है धत्ता के आगे बढ़ गए थे। उस वक्त मुख्यमंत्री रिहाइश का घेराव का घोषणा थी और प्रदर्शनकारी चंडीगढ़ में पहुंच गए थे और पूरा चंडीगढ़ जाम हो गया था। पर आज जो है प्रदर्शनकारियों को यहीं चंडीगढ़ पुलिस ने रोक दिया है। जबरदस्त। ठीक है सचिन, लौटेंगे आपके पास। जगविंदर पटियाल लगातार हमें ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। बताएं इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर? देखिए दोनों तरफ से जबरदस्त संघर्ष जारी है। आंसू गैस के सारा धुआं जो है वो वापस इस तरफ आ गया था, इसलिए प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए फिर से आंसू गैस के जबरदस्त गोलों की बौछार की जा रही है। ये चंडीगढ़ पुलिस के वो वज्र वाहन है, आप देख सकते हैं कि कैसे ऊपर गाड़ियों पर खड़े होकर भी ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। मिर्ची बम का इस्तेमाल किया जा रहा है और चंडीगढ़ पुलिस किसी भी हाल में इस बैरिकेडिंग को टूटने देना नहीं चाहती है। ये वज्र वाहन है और इस तरफ जो है वो गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि प्रदर्शनकारी इस आज किसी भी तरह से बैरिकेडिंग को तोड़ ना पाए। इसके लिए चंडीगढ़ पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ आरएएफ की कई कंपनियां तैनात की गई हैं, लेकिन बैरिकेड्स को खींचने के लिए ट्रैक्टर्स को लाया गया है यहां पर। और जिन प्रदर्शनकारियों ने इस मार्च का आह्वान किया था, उन प्रदर्शनकारियों को फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कैसे रोकना है। लिहाजा आंसू गैस के शेल लगातार ताबड़तोड़ एक नहीं कई साथ छोड़े जा रहे हैं और लगातार वज्र वाहन हो या फिर हाथों में गन थामे हुए जवान आंसू गैस के शेल छोड़ रहे हैं। जबरदस्त संघर्ष चल रहा है इस वक्त। ज्यादातर प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेल दिया गया है, लेकिन आसपास जो रिहायशी इलाका है वहां आप देख सकते हैं कैसे लोग ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है, ये वो 4 लेन है जो जोड़ती है चंडीगढ़ और मोहाली को। और इस वक्त हम चंडीगढ़ की तरफ खड़े हैं जहां पर टीयर गैस के शेल्स की बरसात हो रही है। बड़ी संख्या में चंडीगढ़ पुलिस मौजूद है। फिलहाल प्रदर्शनकारी पिछले आधे घंटे से पुलिस के सामने जूझ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक इस बैरिकेडिंग को क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं जो एंटी रॉयट कंट्रोल वाहन है उनके ऊपर और उनके पीछे वज्र वाहनों को खड़ा किया गया है और जवान हेलमेट और
एंटी रॉयड्स गियर लगाए हुए तैनात खड़े हैं यहाँ पर। ये वो जवान हैं जिनको ये ड्यूटी सौंपी गई है कि आज किसी भी तरह से आपने इस भीड़ को क्रॉस नहीं होने देना है। ये सभी वो गाड़ियां हैं जिन गाड़ियों के ऊपर से चंडीगढ़ पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और एक तस्वीर और दिखाते हैं आपको। ये वो तस्वीर है जहां से बैरिकेडिंग के सामने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए जबरदस्त आंसू गैस के शेल छोड़े गए हैं। उसका धुआं आप देख सकते हैं और ये एक लेयर खड़ी कर दी गई है। यहाँ ये बैरिकेड्स के आगे एक लेयर खड़ी कर दी गई है पुलिस की, ताकि बैरिकेड्स को हटाकर किसी भी तरह प्रदर्शनकारी, ये वो पुलिस एक दीवार बनाकर खड़ी है। जवानों को एंटी रॉयड्स गियर पहनाए गए हैं और उसके बाद सामने जहां टीयर गैस के ये शेल छोड़े जा रहे हैं वहां प्रदर्शनकारी अब की फिर सुन ले। इन प्रदर्शनकारियों की मांग ये है कि जो सिख कैदी अलग अलग जेलों में बंद है उन्हें रिहा किया जाए। और मुख्य तौर पर मांग है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारों को जो जेलों में रखा गया है उनको 30-30 साल हो गए हैं, उन्हें रिहा किया जाए। इसके लिए आज ऐलान किया गया था कि चंडीगढ़ में पंजाब के राजभवन की तरफ कूच किया जाएगा और उन्हें रोकने के लिए, इस मार्च को रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने मोर्चा संभाला था और ये ऐलान किया गया था कि अगर कोई भी इस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है उसे यही रोका जाएगा। ये एक बड़ा संघर्ष चंडीगढ़ पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच, सारी सड़क धुआं धुआं हो गई है और इस धुआं धुआं सड़क के बीच से आप देख सकते हैं टीयर गैस के शेल रुक रुक कर चल रहे हैं और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच चुनौती यह है कि आज क्या प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरे को तोड़ेंगे और चंडीगढ़ पुलिस के आगे चुनौती यह है कि इन प्रदर्शनकारियों को कैसे घुसने नहीं देना है। चंडीगढ़ पुलिस के आईजी यहां मौजूद हैं, एसएसपी यहां मौजूद है, डीसी यहां मौजूद हैं और तमाम आला अधिकारी, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो डीएसपी हो, चाहे वो सेंट्रल फोर्सेज हो, इन तमाम लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन चंडीगढ़ की खासियत जो है वो आज वही उसकी कमजोरी भी साबित हो रही है। वजह यह है कि चंडीगढ़ के हर शहर से, चाहे वो पंचकुला हो, मोहाली हो, वहां से हर सड़क से कनेक्टिविटी रहती है, यानी ग्रिड सिस्टम की तरह सड़कें बनी हुई हैं। लेकिन उस ग्रिड सिस्टम के कारण ही आज सुरक्षा के ज्यादा बंदोबस्त करने पड़े, क्योंकि इस जगह से ही नहीं बल्कि बाकी सड़कों से भी प्रदर्शनकारी चंडीगढ़ की तरफ घुस सकते हैं। लिहाजा यही देखते हुए बाकी तमाम सड़कों को भी रोकना पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। लगातार टीयर गैस के शेल चल रहे हैं और पीछे प्रदर्शनकारियों की भीड़ को फिलहाल पुलिस यहीं तक रोकने में, बैरिकेडिंग को ना तोड़ने देने में सफल रही है। टीयर गैस के शेल, इनकी आवाज ये बताती है कि इस बार कोई भी पुलिस मौका नहीं देना चाहती कि चंडीगढ़ में घुस पाए। मोहाली की तरफ से आने वाले जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनको, लिहाजा इस मार्च को रोकने के लिए पुलिस के तगड़े अरेंजमेंट और आधे घंटे के संघर्ष के बावजूद ये बैरिकेडिंग अब भी कायम है, ये हट नहीं पाई है। और इस बैरिकेडिंग के उस तरफ प्रदर्शनकारी, अब चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि जो बाकी आसपास की सड़कें हैं जो ग्रिड सिस्टम की तरह चंडीगढ़ को मोहाली और पंचकुला से कनेक्ट करती हैं, उन तमाम सड़कों पर भी इसी तरह के अरेंजमेंट्स चाहिए ताकि प्रदर्शनकारी अलग अलग गाड़ियों में आगे ना निकल पाए। लेकिन इस बार 3 लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट लगाए गए हैं। राजभवन के आसपास से लेकर चंडीगढ़ के बैरियर तक पुलिस का इसी तरह का 3-4 लहरों के बीच एक सुरक्षा घेरा कसा गया है। अब तस्वीरें दिखाते हैं कहां से रीइंफोर्समेंट होकर दोबारा हमला किया जा रहा है। बीच बीच में चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से ये अनाउंसमेंट की जा रही है कि कोई भी शख्स इस बैरिकेडिंग को तोड़े ना। उनकी मांगे जायज हैं, लेकिन उन मांगों के लिए इस तरह का जो आजमाइश की जाएगी तो पुलिस बल प्रयोग करेगी। इस तरह की ये मांग है। ये देखिए